दोस्तों, गार्डनिंग करने का मजा तो तब आएगा जब हम अपनी डेली नीड का सामान भी अपने टेरेस गार्डन पर ही उगा लें। मतलब मैं बात कर रही हूँ कुछ इस तरह की मिर्च की। तो मिर्च को हम बिल्कुल इजी वे में अपने घर पर ही अपने टेरेस गार्डन पर ही ग्रो कर सकते हैं। तो वो किस तरह से करना है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और लीजिए पूरी जानकारी। जय श्री राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम घर पर ही आसान तरीके से मिर्च के पौधे ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिर्च के पौधे ग्रो करने से पहले हमें चाहिए कुछ इस तरह की मिर्च जो कि अच्छे से सूख चुकी हो, क्योंकि इसके अंदर से निकलेंगे मिर्च के बीज और बीजों से हम सैपलिंग क्रिएट करके फिर ढेर सारे पौधे उगा सकते हैं। पर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि मिर्च सूखी होनी चाहिए। अगर मिर्च आप हरी भरी हुई तो उसके बीज पके नहीं होंगे और वो जर्मिनेट कभी भी नहीं हो पाएंगे। और ये देखिए, इसे आपने कुछ इस तरह से ओपन कर लेना है और ओपन करते ही मिर्च के जो जितने भी बीज है वो सारे आपके हाथ में कुछ इस तरह से आ जाएंगे। ये बीज एकदम रेडी हो चुके हैं, मतलब एकदम परफेक्ट है मिट्टी में लगाने के लिए। और इन्हें लगाना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। आप मिट्टी के ऊपर इनको कुछ इस तरह से स्प्रिंकल कर दें, मतलब अच्छे से फैला, और फैलाने के बाद गमले की मिट्टी उठा के मिट्टी को भी इसी तरह से इनके ऊपर डाल दे, ताकि कोई अन्य जीव या फिर पक्षी वगैरह इन बीजों को उठा के ना ले जाए। और फिर पूरे 10 से 12 दिनों के बाद आपको देखने को मिलेंगे इन बीजों के कुछ इस तरह के पौधे। फिर आप इन छोटे छोटे से पौधों की कुछ इस तरह से ट्रू लीव्स निकलने दें। मतलब जब एक से ज्यादा पौधे में पत्तियां निकल आती हैं, उन पत्तियों को ट्रू लीव्स के नाम से जाना जाता है। मतलब वो पौधा तब ट्रांसप्लांटेशन के लायक हो चुका होता है। मतलब छोटी सी जगह पर वो अब बड़ी जगह पर जाने के लिए तैयार है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम इसे अपने गार्डन में कैसे उगाएं। तो इसके लिए आपको चाहिए कुछ ऐसा बड़ा वाला कंटेनर। वैसे तो आप मिर्च के पौधे को छोटे कंटेनर्स में भी लगा सकते हैं, बस फर्क इतना होगा कि जितना बड़ा कंटेनर होगा पौधा उतना बड़ा होगा, और जितना छोटा कंटेनर होगा पौधा भी उतना छोटा होगा, और हार्वेस्टिंग भी उतनी छोटी होगी। और मिर्च तो भाई हर किसी को पसंद भी होती है और डेली ये घर में इस्तेमाल होने वाली चीज भी है। तो इसके लिए मैं इस तरह के बड़े कंटेनर का ही इस्तेमाल करूंगी। ये है एक बाल्टी। तो इस बाल्टी से हम गमला किस तरह से बना, तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कुछ इस तरह के औजार, जिससे हम इस कंटेनर में होल निकालेंगे। और ये देखिए दोस्तों, इस बाल्टी में मैंने पूरे 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 ड्रेनेज होल निकाल लिए हैं, ताकि जो भी हम इसमें पानी दें, अगर ज्यादा मात्रा में दे तो वो इन ड्रेनेज होल्स की मदद से बाहर निकल जाए। और इसके साथ साथ हमारे जो पौधे की जड़ें, मिर्च के पौधे जो जड़ें होंगी उनको अच्छे से यहाँ से हवा भी मिलती रहे। अब इसके बाद स्टेप आता है कि इतने बड़े कंटेनर को हम सॉइल मिक्स के साथ कैसे भरें। और इस मिर्च को हमने ग्रो करना है अपने टेरेस गार्डन पर। और अगर ज्यादा हमने हैवी सॉइल मिक्स बनाया तो इससे हमारे रूफ पे भी बर्डन पड़ेगा। तो इसके लिए हम उठाएंगे अपना कटर और गार्डन में ये जो जितना भी वेस्ट पड़ा हुआ है, इन सब को अच्छे से कट करके डाल देंगे इसके निचले हिस्से में। और मैंने आप सबको कई बार दिखाया भी है, ये जो जितना भी गार्डन वेस्ट होता है ये कुछ दिनों के बाद ही कंपोस्ट बन जाता है, मतलब ये डिकम्पोज हो जाता है। और इससे खाद भी हमारे गमले में ही तैयार हो जाती है, जिससे पौधे की न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ जाती है। इसीलिए दोस्तों, जब भी आपके पास कुछ इस तरह के बड़े कंटेनर्स हो तो आप उनको गार्डन वेस्ट के साथ भर। वो गार्डन वेस्ट हरा भरा भी हो सकता है और रूखा सूखा भी हो सकता है। अगर आपके पास गार्डन वेस्ट नहीं है तो आप किचन वेस्ट ले सकते हैं, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके अत्यधिक। तो अब बिना देरी किए इनको कट करके डाल देते हैं। तो भी ये देखिए दोस्तों, मैंने बाल्टी के निचले पोर्शन को, मतलब पॉट के निचले पोर्शन को कुछ इस तरह के गार्डन वेस्ट के साथ भर दिया है। और अभी मेरे पास गार्डन वेस्ट थोड़ा कम था, तो जो कंपोस्ट बनाने के लिए मैंने पहले से डाला हुआ था ये सामान, मतलब ये गार्डन वेस्ट वगैरह देख सकते हैं आप सभी, तो इसे निकाल लिया मैंने और इसे भी इसी में डाल, क्योंकि कंपोस्ट बिन में भी इसका कंपोस्ट बनना है और इस पोर्शन में भी कंपोस्ट बनना है। और देखिए कितने अच्छे से ये डिकम्पोज होना भी शुरू हो गया था। इसकी पूरी जो डंडियां हरी भरी थी वो काली पड़ के सूखना और डिकम्पोज होना शुरू हो गई थी। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। निचले पोर्शन को भरने के बाद अब टर्न आती है बढ़िया सॉइल मिक्स बनाने की। तो ये जो मेरे पास गार्डन सॉइल है ये पहले से ही यहाँ पे पड़ी हुई थी। चलिए अब इसे और ज्यादा हेल्दी बनाते हैं, क्योंकि हमने अपनी मिर्च के पौधों में जल्द से जल्द फ्लावरिंग भी करवानी है और उनसे हार्वेस्टिंग भी लेनी है। तो इसके लिए हम गार्डन सॉइल में ऐड करेंगे सैंड। सैंड से हमारी ये मिट्टी वेल ड्रेन्ड बनेगी
और जो मैं कह रही थी कि जब हम एक्सेस में मतलब ज्यादा मात्रा में पानी दे दे तो वो ड्रेनेज होल्स की मदद से बाहर निकल। तो अगर हम सैंड का प्रयोग नहीं करेंगे और आपकी मिट्टी अगर चिकनी होगी, चिकनी से मतलब होता है कि मिट्टी एकदम सेट सी होगी, और अगर आप उसमें सैंड का प्रयोग नहीं करेंगे तो ना तो आपकी मिट्टी में हवा का प्रवाह होगा, मतलब एयर भी फ्लो नहीं हो पाएगी आपकी मिट्टी से, और साथ ही साथ जो आप पानी दे देंगे ज्यादा मात्रा में वो ड्रेनेज होल्स की मदद से बाहर भी नहीं निकल पाएगा। इसीलिए भाई सैंड का इस्तेमाल तो आप जरूर करें। अब मिट्टी को वेल ड्रेन तो बना दिया, बट चलिए अब इसमें भरते हैं पोषण। तो अपने इन मिर्च के पौधों को जल्द से जल्द ग्रो करवाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे ये गोबर के उपले। और गोबर के उपले में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं आप सभी ये बात तो जानते ही होंगे। और गर्मियों के मौसम में आपके पौधे इस गोबर के उपले की वजह से ना जले, इसीलिए आपने इसका सही इस्तेमाल प्रयोग सही तरीके से करना। खाद बनाने से पहले इसकी कुछ इस तरह से आपने इसे पानी में भिगोने के लिए डाल देना। जब आप इसे पानी में भिगोने के लिए डाल देते हैं तो इसमें बची खुची जो मीथेन गैस होती है वो पानी में रिलीज हो जाती है और काफी मात्रा में डिक्रीज हो जाती है, जो कि हमारे पौधे पर ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाती, ज्यादा क्या डालती ही नहीं है। अब मेरे ये जितने भी हरे भरे पौधे देख रहे हैं ये सब कुछ इस गोबर के उपले की बदौलत ही। मेरे ये पौधे कभी भी गर्मियों में भी नहीं जलते हैं गोबर की वजह से, ना ही सर्दियों में। और इसमें वो तीनों पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि एक पौधे का निर्माण करते हैं, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इसीलिए तो ये दुनिया की नंबर 1 खाद है, वो भी 0 बजट वाली। तो फटाफट से इसकी बुरबुरी खाद बना के मिक्सअप कर देते हैं। और ये देखिए दोस्तों, अब हमारा एकदम बढ़िया सॉइल मिक्स बनकर तैयार हो चुका है। अब चलिए फटाफट से इसे ऐड करते हैं अपने इस कंटेनर में और लगाते हैं फिर अपने पौधों को। और ये देखिए मेरे प्यारे से पक्षी आ चुके हैं मेरे गार्डन में। अब इन्हें भी आदत हो रही है मेरे गार्डन की। और ये देखिए दोस्तों, कंटेनर को मैंने कुछ इस तरह से बेटर सॉइल मिक्स के साथ, मतलब बढ़िया सॉइल मिक्सचर के साथ फिल कर दिया है। और कभी भी ना आपने कंटेनर को पूरा इस तरह से फुल नहीं करना है, इतना स्पेस तो कंटेनर में रहने देना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम खाद वगैरह डालें या पानी वगैरह डालें तो वो कहीं बाहर ना निकल जाए। अब ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है वाटरिंग का, मतलब पानी देने का। आई नो आप पौधा लगाने के बाद पानी देते हैं तो ये सबसे बड़ी गलती होती है, इसीलिए नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई भी पौधा लगाएं तो पौधे में लगाने से पहले ही कंटेनर में कुछ इस तरह से पानी डाल दे। तो ऐसा क्यों करना है ये भी आप सबको अभी दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए ड्रेनेज होल्स भी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और अब देखिए मैंने जैसे इस पौधे में मतलब इस मिट्टी में पानी दिया तो यहाँ पर एक अलग ही तरह का गड्ढा तैयार हो गया, क्योंकि मैंने थोड़ा फोर्स से भी डाला है पानी और मैंने नीचे वाले पोर्शन में गार्डन वेस्ट डाला है, उस वजह से ये मिट्टी नीचे नीचे भी धसेगी। अगर ये काम हम पौधा लगाने के बाद करते तो हमारी मिट्टी कुछ इस तरह से धस जाती और हमारा पौधा बाहर निकल आना था, जिससे पौधे पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ना था और फ्यूचर में उसकी कंडीशन भी ख़राब होनी थी। इसीलिए नेक्स्ट टाइम आप जब भी कभी भी पौधा लगाएं, सॉइल मिक्स बनाएं तो पौधा लगाने से पहले वाटरिंग कर दे अच्छे से। देखिए पहले लेवल इतना था सॉइल मिक्सचर का, अब लेवल कहाँ पहुँच गए, तो समझ गए ना आप इस बात को। अब मैं इसका लेवल इतना ही रहने दूंगी। अब फटाफट से मैं यहाँ पे एक गड्ढा निकालूंगी कुछ इस तरह से, और मैं इसमें सिर्फ एक ही पौधा लगाऊं। पौधों को लाए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है गार्डन, उस वजह थोड़े से मुरझाए से लग रहे हैं। पानी में डुबो के अच्छे से इसे लगा देते हैं ताकि हमारे ये पौधे हरे भरे रहे। अब इनमें से सबसे ज़्यादा जो हेल्दी पौधा होगा, जिसकी ग्रोथ सबसे अच्छी हुई होगी, मैं उसका चुनाव करके इस बाल्टी में लगा दूँगी। फाइनली दोस्तों हमारा मिर्च का पौधा यहाँ पर लग चुका है। अब देखिए इस पौधे की सिर्फ एक सिंगल स्टेम है, अगर हमें इसमें कोई भी स्टेम देखने को नहीं मिल रही है तो चलिए इसे साथ में बूशी भी बना लेते हैं, मतलब घना भी बना देते हैं ताकि इसकी और स्टेम निकले और हमें ज़्यादा फ्रूटिंग देखने को मिले। इसके लिए सिंपली आपने करना क्या है, ये जो अपर पोर्शन देख रहे हैं आप इस मिर्च के पौधे का, इसको जस्ट आपने पिंच कर देना है कुछ इस तरह से। अब पिंच करने के बाद क्या होगा, यहाँ से ऊपर से इसकी ग्रोथ बंद हो जाए और ये नीचे से ढेर सारी शूटिंग्स निकालना शुरू हो जाए। इससे हमारा छोटा सा पौधा बनेगा, ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा और हमें ढेर सारी ब्रांचेस साथ में ढेर सारी फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। और अभी गर्मियों काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, मतलब गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो आपने इस पौधे को ऐसे स्थान पर रखना है पूरे हफ्ते के लिए जहाँ पे ज़्यादा धूप ना पड़े, ताकि ये जो हमने जड़ें इस नई मिट्टी में लगाई हैं ये अपने पैरों को अच्छे से फैला सके इस मिट्टी में। और जब ये स्ट्रॉन्ग बन जाए, जब ये मिट्टी में अच्छे से अपने पैर फैला लें, तब आप इसे रख दें पूरी धूप वाली जगह पे, तब ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर अभी रख देंगे डायरेक्ट सनलाइट में तो इसकी लीव्स जो है वो बर्न हो जाएंगे और लीव्स बर्न होंगी तो इसकी जड़ों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे पौधा मरता मरता मर जाएगा। फिर मत कहना कि आपका तरीका एकदम गलत था। तो दोस्तों इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी
से अपने घर पर ही मिर्च के पौधे उगा सकते हैं। इस तरह की बाल्टी में भी उगा सकते हैं, इस तरह के कंटेनर्स में भी और इस तरह के भी। तो अब जल्दी से बताइए कि ये आसान तरीका आप सबको कैसा लगा और आप मिर्च के पौधे कब लगाने वाले हैं, जल्दी से बता दे भाई। तो इसी के साथ मिलते हैं आप सबको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राधे।